तो आज जो एनिमेशन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम मार्शल यूनिवर्स है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये बंदा चैनल पर एक्सप्लेनेशन करता था वो कुछ काम की वजह से अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है, और इसी वजह से आज से और अभी से यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ। और साथ में मुझे बता देना कमेंट के अंदर कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और ये जो एनिमेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है और इसको लेट हो चुका है वो कुछ दिक्कतों के कारण। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्शल यूनिवर्स के सीजन 4 में एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कि स्पिरिचुअल मोनोमेंट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसके साथ और जो जिन्वो रहता है वो यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, और जिसे वो करता है तो वो एक अलग सी जगह पर पहुंच जाता है जिसके सामने काफी बड़ी ट्री रहती है। और यहाँ पे जो ट्री के ऊपर काफी सारी मार्शल आर्ट लिखी रहती है जो की एक मीडियम लेवल की थी। और यहाँ पर वो कहते हैं ये तो हमारी काम के लिए नहीं, तभी उसको हेवनली टेक्निक मिलती है जिसको देख कर वो पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पर वो जैसे उसको पकड़ते हैं तो बच्चे बन जाती है। तब यहाँ पर वेदर चेंज होकर यहाँ पर डिमन अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जिन्वो रहता है वो लड़की को पकड़ के यहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है उसका जो मास्टर रहता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम जल्दी से जाकर जो इनको हकदार है वो जल्दी से इसको लौटा दो। जिसके बाद यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो कहने लगती है कि जल्दी से चलते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि बाकी सब कल्टीवेटर के यहाँ जहाँ पर की उन लोगों को अपनी टेक्निक मिल जाती है जो कि यहाँ पर काफी मीडियम लेवल की रहती है। और अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो मिस मोकियांग रहती है वो अपनी मार्शल आर्ट को देखने लगती है, और यहाँ पर वो कहती है कि ये तो मार्शल आर्ट है लेकिन ये काफी कम पावर वाली है। जो वांगियांग रहती है उसको भी सेम लेवल की टेक्निक मिलती है, जिसको देख कर के वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब वांगियांग यहाँ से जाने लगता है और वो जाते ग्रीट करता है, तभी उसका अंकल कहने लगता है कि अरे तुम चिंता मत करो, अगली डैम पे तुम्हें जरूर मिलेगा। जिसको देखकर वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल से सही कह रहे हैं, मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक अच्छी सी मार्शल आर्ट मिल सके। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं जो कि कहने लगते हैं अब तो यहाँ पर सिर्फ में से एक बंदे का नाम है लिंग लियांगटंग और दूसरा है जिन्वो। यहाँ पर वो दोनों ही काफी अच्छे बंदे हैं, लगता है कि इन लोगों को कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है जो लिंग लियांगटंग रहता है उसका फ्यूनिक्स निकल के आ जाता है, वो काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिंग लियांगटंग जो रहता है उसको एक हेवनली मार्शल आर्ट ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो आने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर उसको जो मिस लिन रहती है वो यहाँ पर ग्रीट करके कहती है कि आपको एक अच्छी टेक्निक मिल चुकी है। तभी यहाँ पर हमें जिन्वो को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से एक लेवल ब्रेक होने का ऑरा निकलता है, जिसको देखकर यहाँ पर तभी यहाँ पर वांगियांग कहने लगता है कि ये तो बस की क्रिएशन पे पहुंचा है। और वहीं पर जिन्वो देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका लेवल ब्रेक हो चुका था। अब वो जो लड़की रहती है वो कहती है कि चलो तुमने लेवल ब्रेक भी कर लिया है तो अब तुम इसके इस जगह के यहाँ पर असली हकदार बन चुके हो, तो इसकी वजह से अब तुम्हें इसको अपना लेना चाहिए। इसकी वजह से जो डोंग रहता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि यानी डाओ कि तुम इसको जल्दी से ले लो। जिसको देखकर यहाँ पर जो जिन्वो रहता है वो यहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर वो सभी अपनी पावर को लेने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो काफी ज्यादा रहती है, जिसको देखकर वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा खुश रहती है और साथ में वो डाओ भी। तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से बड़ी एनर्जी निकलती है जो कि बाकी के लोगों को भी दिखाई देती है। इसके साथ वो लोग कहने लगते हैं अरे बाप रे इसको भी अच्छी सी टेक्निक मिल गई क्या। और तभी यहाँ पर जिन्वो अपने आंखें खोलने लगता है और आते ही अपनी थंडर बरसाने लगता है, जिसकी वजह से एक स्पिरिचुअल हैंड उसके ऊपर से आने लगता है जो कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो जिन्वो रहता है अपनी एनर्जी जिसे उसे अटैक करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपना लेवल अप हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं दिखाया जाता है यहाँ पर वो बुड्ढा कहने लगता है कि लिंग जिन्वो ने तो काफी अच्छे से यहाँ पर ये काम कर लिया, जिसको देख कर लिंग लियांगटंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब यहाँ पे हमें जिन्वो दिखाया जाता है जो कि अपनी जो हेवनली मार्शल आर्ट थी उसको स्पेस स्टोरिंग में रखकर यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते कि ये तो लिन फैमिली के दोनों ही सक्सेसर है, क्योंकि यहाँ पर जो लिन फैमिली है वो लिंग लियांगटंग के से ही बिलोंग करता है। और रही बात जिन्वो की तो लिन फैमिली के सिर्फ एक सब ब्रांच में से आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हालांकि जिन्वो की इतनी खास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके पिछले वाले जो इसने झंडे गाड़े थे तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक थे। और अब यहाँ पर वो दोनों ही सक्सेसर एक से होते हुए निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है जो कि कहती है कि तुमने काफी ज्यादा झंडे गाड़ दिए, जिसके बाद वो बुड्ढे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसको देखकर यहाँ पर जो जिन्वो रहता है उसको ग्रीट कर रहा है और कहने लगता है कि लिंग फैमिली सब ब्रांच से आता हूँ, जहाँ पर कि वो बुड्ढा कहने लगता है कि वाकई में बच्चे तूने तो काफी कुछ कर लिया है, क्योंकि ये जो लिन है इसने सब बातें मुझे बता दी है, वाकई में तो काबिले तारीफ है। जिसको देखकर लगता है कि तुम तो दोनों ही यहाँ के सक्सेसर बन सकते हो लिन फैमिली के। और ये सुनकर यहाँ पर वो लिंग लियांगटंग और साथ में जिन्वो वो दोनों एक एक को देखने लगते हैं। और अब इसके बाद दिखाया जाता है वो बुड्ढा कहने लगता है कि तुम ऐसे ही कल्टीवेशन करते हो, लिन फैमिली का नाम रोशन करो। जिसको देखकर यहाँ पर जो जिन्वो रहता है वो उसको ग्रीट करके जाने लगता है। वो जो लिंग लियांगटंग और वो बुड्ढा यहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कहने लगता है कि हम
यहाँ पर सिर्फ ये मार्शल आर्ट के लिए नहीं आए थे, इसके अलावा भी यहाँ पर काफी कुछ है जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि क्या लिन फैमिली इसके भी अलावा कुछ चीज जानती है, तो आखिर वो क्या है। जिसके बाद वो बुड्ढा कहने लगता है कि अब इससे आगे तुम अनाउंस करो। जिसके बाद अब लिंग लियांग टंग कहने लगता है कि इसके अलावा यहाँ पर एक ओल्ड मकबरा भी है जो कि काफी ज्यादा ट्रेजर से लदा हुआ है, तो हमारी फैमिली यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर इनको अपना नहीं चाहती थी, तो हम तुमने बता दिया, तो अब तुम में से बता सकते हो कि हमारे साथ कौन चलेगा, और जो लोग हमारे साथ में चलेगा वो उन ट्रेजर्स में से निकल सकते हैं। अब इसको देखकर बाकी के सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार है, और लेकिन तभी ही इतनी बात देखकर जो लिंग लियांग टंग रहता है वो कहने लगता है कि इसके अलावा वहाँ पर एक हेवनली क्रिएचर भी रहता है, तो हमें बस उसको हराना है और सब चीजें मिल जाएगी। जिसको देखकर यहाँ पर बाकी के लोग कहने लगते हैं कि रिक्स है तो इक्स है, मैं इसकी वजह से यहाँ पर एक्स करना चाहता हूँ। अब इसके बाद वो कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारा फैसला हो चुका है तो चलो साथ में चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं हालांकि इसी चीज में रिक्स जरूर है लेकिन हमें जरूर मजा आएगी। इसके बाद वो दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। इसको देखकर डाव कहने लगता है जिनवू पे कि तुम यहाँ पर ऐसी चक्करों में मत पड़ो। जिसके बाद यहाँ पे जो जिनवू रहता है वो भी इस पे एग्रीड हो जाता है, वो कहने लगता है ये बात तुम सही कह रहे हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो लिन फैमिली के सभी बंदे रहते हैं वो जो क्रीचर रहता है उसको वो मार गिराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो क्रीचर रहता है वो वापिस से उठने लगते हैं। इसको देखकर उनकी पतलून वापिस से गीली हो जाती है, लेकिन वो अपनी पतली गली से यहाँ से निकलने लगता है। जिसको देखकर अब जो लिन लियांग टंग रहता है वो कहने लगता है कि हमें सिर्फ यहाँ के ट्रेजर से मतलब है, तो हमें फालतू की चीजों को स्किप करते हुए सिर्फ ट्रेजर पे ध्यान मार देना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि इतनी बार दाव कहने लगता है असल में वो क्रीच। जिसके बाद वो जो जिनवू रहता है वो पूछता है कि वहाँ पे क्या कोई ड्रैगन है, जिसकी वजह से यहाँ पर दाव कहने लगता है कि नहीं वो ड्रैगन नहीं है, हालांकि उसकी ब्लड में ड्रैगन जरूर की खून है लेकिन वो एक ड्रैगन नहीं है, बस उसकी ब्लड लाइन ड्रैगन की है। तो इसके बाद दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि मुझे शायद से उसकी ब्लड लाइन चाहिए। जिसके बाद हमें वो क्रीचर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में यहाँ पे उड़ रहा होता है, वो उड़ते उड़ते नीचे गिर जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो डाव रहता है वो कहता है कि हमें यहाँ पर इसको अटैक करना होगा और मुझे इसकी ब्लड की सख्त से सख्त जरूरत है। इसके बाद जो जिनवू रहता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत है तो हम जरूर ये काम करेंगे। इसके बाद वो सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और ये जो जिनवू रहता है अपने स्पीयर से उसके हेड में डायरेक्ट हिट करता है, जिसकी वजह से वो जो क्रिएचर रहता है वो वहीं पे निपट दिया जाता है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि वो जब देखते हैं तो वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से यहाँ पर एपिसोड तो खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो जरूरी से एक लाइक और कमेंट करके बता देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।